अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नइखे। प्यार काल परसों के कोइल न रहे, तू भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। अब ताड़ में जाके गांड रगड़ लीजिए, क्या करेगा आदमी? फिर कोई मना करेगा? सर अभी खेसारी लाल जी लाइव आए हुए थे और काफ़ी मायूस लग रहे थे और रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारे गाने को ब्लॉक किया जा रहा है, हमारे गाने सबको डिलीट किया जा रहा है। कोई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भोजपुरी में जो उनसे पर्सनली दुश्मनी निभा रहे हैं। और आपके माध्यम से उसको मैं मैसेज दे रहा हूँ, बोल्ड रहो, गोल्ड रहो, है ना। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तूफ़ान को कोई दबा नहीं सकता। तूफ़ान को कोई दबाने की कोशिश करता है, तूफ़ान रास्ता बदल करके तूफ़ानी रहता है, आंधी नहीं होता। इसलिए इस सब बातों से घबरा कर जब औरत की तरह रोते हुए अच्छा नहीं लगता है। औरत आदरणीय नीतीश कुमार जी पे ही गाना बन गया, साइकिल से चलत या नीतीश कुमार के माल ही हो। कोई अगर कहता है कि विनय बिहारी जी खुद भी ऐसे 10-20 गाने लिखे हैं तो 8,000 भजन भी लिखे हैं, है ना। 10-20 गाने अगर ऐसे हैं तो 10-20 गाने मत लो यार। सर अभी हाल ही में पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना आया है लाल घाघरा। वो गाना लगभग 15 से 16 दिन से लगातार 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो कहीं खेसारी जी ज़्यादा ताली लेके जाएंगे राज भाई से? उसी वीडियो में खेसारी लाल जी ने यह भी कहा है कि हमारे बड़े भाई का गाना 1 नंबर पे काफ़ी दिन से ट्रेंड कर रहा है, कि बहुत मतलब उनको बधाई दी है पावर स्टार पवन सिंह। अच्छा है ना, ऐसे लोग जो कहते हैं कुत्ते बिलार की तरह लड़ रहा है, उनके लिए अच्छा बोला है। हमारे ऑडियंस का, बहुत सारे ऑडियंस का डिमांड है कि विनय बिहारी जी का कोई गाना हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी के जुबान से सुनने को मिला अभी हाल ही में। हम कहते हैं कि जब हम सीनियर हैं तो अपने जूनियर के बारे में मैं कुछ बोल सकता हूँ, बोलता भी रहता हूँ दोनों बच्चों के बारे में, खेसारी जी और पवन जी के बारे में। उनके फैंस भले कुछ बोल दें, ये दोनों आज तक सामने पैर छू के प्रणाम करते हैं, सामने आए तो कुछ बोलते नहीं। मैं को हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू 777 और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और BFC न्यूज़। दोस्तों भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गीतकार हमारे साथ हैं, इनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही देख कर ही जान गए होंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं सर? आपको भी धन्यवाद, और जो दर्शक आपको और हमको देख रहे हैं उनको भी नमस्कार है, प्रणाम है। सबको इस नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सर बहुत अच्छी बात कही है आपने स्टार्टिंग में ही। हमारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ से, क्योंकि हम जब भी लगभग किन्हीं का भी इंटरव्यू करते हैं तो ये सब सुनने को नहीं मिलता। नहीं, नवरात्र चल रहा है और माँ का आगमन हुआ है, तो माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, इसके लिए तो अपने दर्शकों को बोलना आवश्यक है, ज़रूरी है। अच्छा सर, आज का सवाल हमारा थोड़ा खट्टा और मीठा दोनों रहेगा। हमारे भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता को लेकर के, क्योंकि आड़े दिन इस पे किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होते ही रहता है। अश्लीलता को लेकर के बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं कि हम ऐसा गाएंगे, क्या कर लोगे तुम? तो क्या कर लेगा आदमी? आप छत से कूद जाइए, क्या करेगा आदमी? आप खजूर पे गिर जाइए, क्या करेगा आदमी? आप ताड़ में जाके गांड रगड़ लीजिए, क्या करेगा आदमी? फिर कोई मना करेगा? कोई किसी को मना नहीं करेगा। आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक है, कह सकते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि दीवार में माथा मारिएगा तो माथा दीवार लड़ेगा तो माथे न फूटेगा। कोई आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, आप आईने के सामने जाके पूछिए कि क्या इस तरह का कीर्तिमान बना करके अश्लील पे अश्लील गाना गा करके आपको क्या प्राप्त होगा? आप महात्मा बुद्ध बन जाएंगे या शंकराचार्य बन जाएंगे या नेता में कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा अगर होता तो हर कोई जो है यही काम करता है। मैं ये कहूँगा कि माँ, मातृभाषा और मादरे हिंद, मतलब ये धरती माँ, जन्म देने वाली माँ। और जो भाषा जन्म से मैं बोल रहा हूँ, भोजपुरी बोल रहा हूँ, चूँकि आपने हिंदी में बात की इसलिए मुझे हिंदी में जवाब देना पड़ रहा है, तो इनके प्रति आपकी अपनी कुछ जिम्मेवारी है, उसको जिम्मेवारी को निर्वहन करना चाहिए। आप अच्छा गाना भी लिखिए, मैंने भी 20,000 गाने लिखे हैं, उसमें 2-4-10 गाने हैं गड़बड़, जो या तो कुसंगति में लिख डाले या सिनेमा के सिचुएशन के हिसाब से बातें फंस गई, लिख डाला, है ना। लेकिन मैंने 10,000 8,000 के करीब
भजन भी लिखा हूँ। आजकल बिहार उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जिस त्यौहार पर मेरे गाने न बजते हों। गायक अलग अलग हो सकते लेकिन मेरे गाने बजते हैं। मैं रहूं न रहूं मुझे भरोसा है कि वो गाने बजेंगे। तो जो भाई हमारा बोलता है कि क्या कर लोगे, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि कुछ अच्छा काम भी करो और सच के सामने भी खड़ा हो जाओ और अच्छा काम करके भी नाम करो। अच्छा काम करके भरत शर्मा जी, मनोज तिवारी जी, आपको मुन्ना सिंह जी, शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी जी, बहुत सारे कलाकार जिनको मैंने अपने सामने देखा है कि उनको पद्म श्री, पद्म विभूषण क्या क्या सम्मान मिला। तो ये अश्लील गाना गाने से तो नहीं मिलेगा। आज कुछ लोग सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम किए। तो मैं आदर सहित, भले हमारे से छोटे बच्चे हैं, आदर सहित अनुरोध है हमारा कि कोई गुनाह हो जाए तो कबूल करो, जैसा मैं भी करता हूँ। गुनाह हो जाए कबूल करो और काम करो। ऐसा काम न करो कि तुम्हारे खाते में कुछ नहीं बचे और किसी दिन तुम्हें अफसोस हो कि मैंने कुछ अच्छा काम उस समय क्यों नहीं किया जिस समय लोग मुझे पसंद करते थे। सर, ऐसा नहीं लगता कि हमारे भोजपुरी के जो लोग ऐसा कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे गाने को लिखें या ऐसे गाने को गाएं जो हम फुल फैमिली बैठ करके उसको सुन सकें? देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, मेरी समझ से हो सकता है हमारी बात से सब लोग सहमत न हो। जब तक श्रोता नहीं संभलेंगे, जब तक श्रोता समझदार नहीं होगा, जब तक श्रोता ऐसे गानों को मतलब इग्नोर नहीं करेगा, ऐसे गानों को अपने आसपास आने से रोकेगा नहीं, तब तक अश्लीलता कम नहीं हो सकती, समाप्त तो नहीं होगी। क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता ऐसे नहीं है, लेकिन कम ज़रूर हो सकती है। तो मान लीजिए कि अगर कम होती है तभी इस भाषा का महत्व बढ़ेगा। आज अष्टम सूची में मैथिली शामिल है लेकिन भोजपुरी शामिल नहीं है, जबकि मैथिली भाषा से कई गुना ज़्यादा भोजपुरी भाषा भाषी के लोग हैं। तो इसका एक ये भी कारण है कि मैथिली भाषा में आज तक कोई गाना अश्लील कोई गा दे संभव नहीं है। श्रोता नहीं सुनते हैं इसलिए लोग गाते नहीं हैं। श्रोता तो मारने भी पड़ते हैं। छोटी सी बच्ची है मैथिली ठाकुर, देखिए कितना नाम कमाई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अश्लीलता को श्रोता कम कर सकते हैं और जो हमारे गायक हैं उनको मैं यही कहूँगा कि सब्जी खाइए, चटनी को सब्जी की तरह मत खाइए, वो हाजमा ख़राब करेगा। इतनी अश्लीलता अच्छी नहीं है जिस तरह के अश्लील गानों का दौर चल रहा है। मुझे नापसंद है ये दौर। मैं अपने भोजपुरी भाषा भाषी के लोगों को कहूँगा कि आप लोग आगे आएँ और ऐसा गाना किसी का भी हो तो थोड़ा उसको मतलब बजने से रोका जाए। लेकिन सर, इस बात आपका सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो अश्लील गाने हैं उनको थोड़ा बजने से रोका जाए। जब हम लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि भाई आप ऐसे गाने मत गाइए क्योंकि ऐसे गाने से हमारे समाज में गंदगी फैलेगा, तो वो हमारे माँ बहन के ऊपर ही गाना गाने लगते हैं और कहते हैं कि मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है। कि तुमने उनसे सवाल क्यों नहीं किया, हमसे क्यों कर रहे हो? अब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, माने हर किसी को बोलने की आज़ादी है और बोलने की इस आज़ादी ने सबको इंसानियत से हटा दिया है और नासमझी का परिचय देते हैं। पत्रकारिता जो है वो बंधन में रह करके नहीं हो सकती और ये देश का चौथा स्तंभ है और पूरी आज़ादी है। जो लोग नहीं पढ़े लिखे होंगे वही लोग ऐसा आपको बोलते होंगे। जो समझदार होंगे उनको मालूम है कि मीडिया क्या है और मीडिया की शक्ति क्या है और मीडिया को कितनी आज़ादी प्राप्त है। ये सब बातों को जो लोग जान जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि गलत बात करेंगे। सर, अभी हमारे भोजपुरी के सुपर स्टारों को, जैसे हमारे भोजपुरी के सुपर स्टार है खेसारी लाल जी और पवन सिंह जी, इनको एक झारखंड के स्टार हैं, वो नो डाउट बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको ये हक किसने दिया कि हमारे भोजपुरी को सुपर स्टारों को वो कह दे कि ये लोग कुत्ते बिलाई की तरह आपस में लड़ते हैं? देखिए, लड़ाई अलग चीज़ है, लड़ाई का कई कारण हो सकता है,
लेकिन जिनका नाम आप ले रहे हैं, मैंने उनकी एक क्लिप देखी है। सबसे पहले राज भाई, उनका गाना मैं भी देखता हूँ। बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छा अभिनय करते अपने गानों पे। लेकिन बहुत जूनियर हैं खेसारी जी से और पवन जी से। और हम लोग की संगीत की जो दुनिया है उसमें हम लोग अपने सीनियर का आदर करते हैं। सीनियर चाहे जैसा भी हो, वो लड़ते हैं, इनसे इनको क्या मतलब है? आप अच्छा काम करो ना, आप अच्छा काम करते अपना काम करो। आपको बोलने का राइट किसने दे दिया? वो लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, मीडिया पे क्या करते हैं, आप अपना काम करो ना। क्योंकि इतना तो तय है कि आप एक ही मामले में उनसे थोड़ा सुपर हैं, नृत्य करने में। बाकी किसी मामले में आप उनसे तो कहीं खेसारी जी ज़्यादा ताली लेके जाएंगे राज भाई से। तो राज भाई को मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई अच्छे कलाकार हो, अब मुँह से बुरा मत बनो। अपना कलाकार अपने अंदर रखो और उसको समय समय पे निकालो, लोगों की तालियां बटोरो, पैसे कमाओ यूट्यूब के माध्यम से, ज़िंदगी में बुढ़ापे के लिए कुछ बचाओ। इन सब फजूल बातों में न रहो। किसी के ऊपर कमेंट तब किया जाता है जब आदमी खुद अच्छा होता है। तो आप अगर इतने अच्छे हैं तो वो परिचय लोगों को होना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे हैं। जितना कमाते हैं उसका आधा जाकर अनाथाश्रम में दे देते हैं, आधा जो जाकर वृद्धाश्रम में दे देते हैं। आप 2-4 को वृद्धाश्रम चलाते हैं, बूढ़े लोगों को अपने आश्रय देते हैं। ऐसा कुछ करते हैं या लोग जान जाएंगे तो आप कोई बात बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे ये सुन के बुरा लगा कि अपने से सीनियर आर्टिस्ट का इस तरह से कुत्ता बिलाई से संबोधित करना, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है उनके लिए। और मैं उनको एक सलाह दूंगा, दोबारा ऐसी गलती न करें। सर, उनको लाइव आकर के माफ़ी मांगना चाहिए इस बात के लिए या नहीं? काहे नहीं मांगना चाहिए? जब हम माफ़ी मांग सकते कभी हमारी भी जुबान फिसल जाती है। अब एक्सेल में ईगो बना लें। क्या ईगो भाई? दुनिया में किसका ईगो रहा है? रावण का रहा नहीं, तुम कौन हो? हैं? किसी का रहा है क्या? ये ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, तो ईगो का भरोसा है। अरे आज हो कल रहोगे कि नहीं रहोगे? हैं? काम ही कर रहे हो, पैर टूट गया, डांस करने के लायक नहीं रहोगे तो क्या करोगे? इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं कि जब हम सीनियर हैं तो अपने जूनियर के बारे में मैं कुछ बोल सकता हूँ, बोलता भी रहता हूँ दोनों बच्चों के बारे में, खेसारी जी और पवन जी के बारे में। लेकिन मैं गार्जियंस के रूप में हूँ, एक अभिभावक के रूप में उन दोनों का। वो लोग मुझे ऐसा सम्मान भी देते हैं। उनके फैंस भले कुछ बोल दें, ये दोनों आज तक सामने पैर छू के प्रणाम करते हैं, सामने आज तक कुछ बोलते नहीं। मैं क्यों दोनों बच्चों के बारे में बुरा कहूँ या ऐसा? आपको नहीं बोलना चाहिए। आप जूनियर हैं, बहुत साल पीछे आए हैं और आपके अंदर एक ही गुण है, अच्छे डांस आपके पास है, अच्छा नृत्य करते हैं, आप मन मोह लेते हैं नृत्य से। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, पैसे कमाइए, बहुत कमाइए तो कुछ वृद्धाश्रम खोलिए, कुछ अनाथाश्रम खोलिए, कुछ समाज सेवा में लगाइए, है ना। और जब उस ऊंचाई पर आप पहुंच जाइए तब किसी को खरे खटे कुछ बोलना हो तो बोलिए, कोई बात नहीं। सर, अभी हाल ही में पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना आया है लाल घाघरा। वो गाना लगभग 15 से 16 दिन से लगातार 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। अच्छा गाता है, उसकी गायकी अच्छी है। ईश्वर ने, सरस्वती ने दिल खोल करके उसको दिया है, तो जनता कैसे रोकेगी, दर्शक कैसे रोकेंगे? अच्छा गाता है तो उसका गाना तो चलेगा ही, बढ़ेगा ही। वो किसी का गाना गाएगा, गाना चलेगा, और अच्छा गाना होगा तो और अच्छा चलेगा। वो भी कभी कभी गानों में भटक जाता है, लेकिन अच्छी गायकी है तो गाना कुछ गलत भी होता है तो अच्छा चल जाता है। सर, हमारे ऑडियंस का, बहुत सारे ऑडियंस का डिमांड है कि विनय बिहारी जी का कोई गाना हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी के ज़ुबान से सुनने को मिला अभी हाल ही में। अभी कोई तो गाना इधर नहीं लिखवाया है। आने की तैयारी है कोई? देखिए, मूडी लड़का है, बैठे बैठे रहेगा, कभी बोल देगा चाचा तने एक ठो गाना लिख के भेजी है, तो जब तक उधर से बोलता नहीं तब तक इधर से मैं लिखता नहीं। और हमारी आदत ऐसी है कि जब कोई बोलेगा तभी लिखेंगे। हम पीछे 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 घूमने का ना हमारे पास टाइम है। विधायक हूँ और ना उस तरह से गाना लिख सकता हूँ। मेरा भी अपना एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है।
तो गाना जो है बच्चा लेते रहता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया है, गाना लेता रहता। गाना तो खेसारी जी भी लेते हैं। कभी कभी जब किसी फिल्म में बहुत अच्छा सिचुएशन होता है तो हमें याद किया जाता है, और ठीक है, करते रहते हैं काम। सर, ऐसा नहीं लगता कि हमारे भोजपुरी के लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना, भोजपुरी में से थोड़ा सा अश्लीलता की और थोड़ा मतलब कमी हो? देखिए, सेंसरशिप होना चाहिए। मैं जब मंत्री था तो मैंने इस फाइल को आगे बढ़ाया था, लेकिन मेरे बाद के जो भी मंत्री आए उनको कला क्षेत्र से बहुत लगाव नहीं रहा बचपन से ही, तो उनका ध्यान उस तरफ गया नहीं। समय समय पे सदन में भी बातें उठती हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी पे ही गाना बन गया, साइकिल से चलत या नीतीश कुमार के माल ही हो। तो अब उस कलाकार को पता चला कि थाना पुलिस पिटाई किया। लेकिन मेरा कहना है कि मैं आपके बातों से सहमत हूँ कि जो योजना मैंने तैयार की थी मंत्री पद पे रहते हुए कि बिहार में एक सेंसर कार्यालय खोला जाए और विदाउट सेंसर, बिना सेंसर का कोई गाना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या किसी कंपनी के द्वारा रिलीज न हो। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आधी गंदगी तो ज़रूर क्लियर हो जाएगी। ये गंदगी संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी। देखिए, आधी गंदगी ज़रूर निकल जाएगी और भोजपुरी का महत्व बढ़ेगा। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे जो मिथिलांचल के भाई हैं, जो मिथिलांचल के दर्शक हैं, श्रोता हैं, काश उसी तरह का स्वभाव हमारे भोजपुरी समाज के लोगों का हो जाए तो किसी सेंसर की ज़रूरत नहीं है और खुद ब खुद भोजपुरी में साहित्य आ जाएगा। जो साहित्य महेंद्र मिश्र जी लिखते थे, जो साहित्य भिखारी ठाकुर जी लिखते थे, नहीं पढ़ा लिखा हुआ होने के बावजूद, कवि किरण कांत जी, परशुराम केसरी जी, राही जी, आपको लक्ष्मण साहबादी जी, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनकी लेखनी बहुत अच्छी चली है, सामाजिक जीवन पे चली है, सामाजिक कुरीतियों पे चली है। मैंने भी बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो पांडे नगीना जी का नाम भूल रहा था मैं, पांडे नगीना जी, भरत शर्मा जी को बहुत सारे गाने दिए, अच्छे अच्छे गाने, कालजयी गाने आज भी लोग सुनते हैं। मोतीलाल मंजुल जी, बहुत सारे गाने मोतीलाल मंजुल जी के, एक से एक गाना। क्या कहें, मतलब कि ये सब मतलब कि इनमें देवांश देवताओं का भले होंगे। 700 फिल्में हमारी भले हैं, लेकिन मैं कवि किरण कांत जी के सामने, परशुराम केसरी जी के सामने, राही जी के सामने, ना गहमरी जी के सामने, महेंद्र मिश्र जी, इन लोगों के सामने मैं 0/0 हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। जो उन्होंने लिख दिया, जो उनकी सोच थी, मैं चाहता हूँ कि आज की तारीख में भोजपुरी का लोग बोलता है भोजपुरी का भीष्म पितामह, तो पितामह बोलो और उनसे कुछ शिक्षा न लो तो उससे अच्छा पितामह मत बोलो। ठीक है, मैंने 700 फिल्में, 700 से ज़्यादा फिल्में की, 20,000 से गाना ज़्यादा लिखे। यूपी बिहार में कोई मेरी बराबरी का ऐसा कोई लेखक नहीं जिसका गाना मतलब रिकॉर्ड हुआ हो। अनरिकॉर्ड गानों की बात नहीं करूंगा, मेरे आदरणीय पूजनीय बहुत लोगों का नाम मैं बोला हूं अभी, लेकिन रिकॉर्डेड सॉन्ग में मेरा बहुत बड़ा स्कोर है। तो आप जिस श्रद्धा से मेरा नाम लेते हो उसी श्रद्धा से मेरे गानों की कुछ अच्छाइयाँ हैं उसको भी लो। और जैसे मैंने अपने से बड़े अच्छे राइटरों का गाना सुन सुन करके इस मकाम को हासिल किया मैं, क्योंकि एक जाता है एक आता है, ये परंपरा है। कभी ये लोग थे, उनके पीछे वो लोग आए, कभी किरण कांत जी, परशुराम केसरी जी, राही जी, बटोही जी, तो सब बहुत सारे लोग आए। उसके बाद से एक दौर हम लोगों का आया, हम लोगों में भी अच्छे राइटर थे क्या है। मनोज मतलबी जी हैं, आपको अशोक शिवपुरी जी हैं, अभी गोविंद विद्यार्थी जी हैं, विजय चौहान जी हैं। विजय चौहान जी भी अच्छा लिखते हैं। एक लड़का अच्छा लिखता था, गुजर गया, श्याम देहाती, वो प्यारे कवि जी हैं। तो राइटर हैं, है ना। लेकिन मेरा कहना है कि उसी को अब एक अदाकारा उस पर डांस कर दी, नृत्य कर दी,
तो वो आइटम सॉन्ग हो गया, और उसी को गोपाल राय, मदन राय, भरत शर्मा जी गा देते तो हो जाता। सैया जी दिलवा मांगल गमछा बिछाए, वो लाल रंग का जो गमछा बिछाया जाता है, लाश ऊपर सुलाया जाता है, ऊपर ये परमेश्वर किसी को कहा गया, निर्गुण में परमेश्वर को ही तो पति कहा गया है। सैया जी दिलवा मांगल गमछा बिछाई, मैंने नीचे जो पतला चादर जो बिछा हुआ है ना, अब उस पर तुमको जाना है, उस पर तुमको सो करके मेरे पास आना है। तो अब आप एक गाने का 20 को मीनिंग लगा लीजिए, ठाई ठाई मार करके, तो क्या सोचिएगा, गोली भड़काइएगा, दारू पी करके गाना सुनिएगा तो निर्गुण तो समझ में आएगा नहीं। तो अब बहुत सारी बातें हैं, है ना। आप डायरेक्ट अश्लील गाना लिखेंगे, उसमें तो आप कुछ अपना थ्योरी नहीं बता सकते, पढ़ सकते। तो अच्छे गाने होने चाहिए। अगर मैंने कोई अगर कहता है कि बिना बिहारी जी खुद भी ऐसे 10-20 गाने लिखे हैं, तो 8000 भजन भी लिखे हैं, है ना। 10-20 गाने अगर ऐसे हैं तो 10-20 गाने मत लो यार, 20,000 गानों में से अच्छे अच्छे गाने ले लो, है ना। तो मैं अपने सभी जो जूनियर हैं, जो हमारे बात की उपज हैं, जो अच्छा गाना लिखना चाहते हैं, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि दबाव में लेखनी मत चलाइए और अपनी शर्तों पे अपना काम करिए। गीतकार गायक से बड़ा होता है, ये आपके ऊपर ध्यान में रहना चाहिए। आप गायक की चपरासी न बन जाए, है ना। आप गायक का बोतल में पानी लेके गिलास में हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, ऐसा मत करिए। गीतकार का वजूद अपने अंदर रखिए कि मैं गीतकार हूँ। गायक के सामने गीतकार और संगीतकार माँ बाप की तरह होता है। तो फिर माँ बाप का काम नहीं है चप्पल उठाना, आयरन करना, साग सब्जी पहुँचाना। गीतकार हो, कलम लेके रहो और कलम की कारीगरी को समझो और अपने आप को इस तरह से बनाओ कि तुम्हारे वजूद को हर कलाकार समझे, तुम्हारे वजूद को जनता समझे। सर अंततः चाहेंगे कि चलते चलते एक गाना हो जाए जो पावर स्टार पवन सिंह जी को अपने इतना हिट सॉन्ग दिया था, अखिया लड़ल बजब से। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नईखे, अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नईखे। हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नईखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नईखे। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नईखे। सर अभी खेसारी लाल जी लाइव आए हुए थे और काफ़ी मायूस लग रहे थे और रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारे गाने को ब्लॉक किया जा रहा है, हमारे गाने सबको डिलीट किया जा रहा है। कोई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भोजपुरी में जो उनसे पर्सनली दुश्मनी निभा रहे हैं। और हमने जहाँ तक इसका छानबीन किया है, हमने सुना है कि उनका कहीं से एग्रीमेंट था, तो उसके कारण कि मतलब कि अदर जगह पर वो गाना नहीं दे रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या? देखिए एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग फेक न्यूज़ बना रहे हैं कि खेसारी लाल जी का कैरियर को दबाया जा रहा है। खेसारी लाल और पवन सिंह के करियर को दबाना किसी के बूते के बाहर की चीज़ है, पहली चीज़, है ना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतना बढ़िया कलाकार इस छोटी छोटी बात से डरता क्यों, बार बार रोते रहता है? रोने से क्या होगा जी, तुम तो अच्छा गाता है, एक गाना जाएगा, 5 गाना लेके आओगे, हैं। अपने आप की बुलंदी को समझो, अच्छा लगता है। ये प्यार काल परसों के कोइल न रहे, तू भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। थैंक्स टू खेसारी लाल, बहुत अच्छा गाया है ना। जिंदाबाद रहो, तुम इसकी चिंता मत करो। आपके माध्यम से उसको मैं मैसेज दे रहा हूँ, बोल्ड रहो, गोल्ड रहो, है ना। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तूफ़ान को कोई दबा नहीं सकता, तूफ़ान को कोई दबाने की कोशिश करता है, तूफ़ान रास्ता बदल करके तूफ़ानी रहता है, आंधी नहीं होता। इसलिए इस सब बातों से घबरा कर जब औरत की तरह रोते हो अच्छा नहीं लगता है। औरत की तरह रहो मत, मर्द की तरह एकदम रहो, सेला जवान की तरह भिड़ा रहो, एकदम जिंदाबाद रहो,
सर उसी वीडियो में खेसारी लाल जी ने ये भी कहा है कि हमारे बड़े भाई का गाना 1 नंबर पे काफ़ी दिन से ट्रेंड कर रहा है, कि बहुत मतलब उनको बधाई दी है पावर स्टार पवन सिंह। अच्छा है ना, ऐसे लोग जो कहते हैं कुत्ते बिलार की तरह लड़ रहा है, उनके लिए अच्छा बोला है कि एक भाई का गाना अच्छा चल रहा है, तो अच्छी बात है। अभी आपने कहा कि राज भाई ने कहा कुकुर जैसा लड़ता है, तो अब वैसे राज भाई जैसे लोग जो होंगे उनके लिए एक मैसेज आएगा, नहीं हम लोग लड़ते भी हैं और एक दूसरे की बड़ाई भी करते हैं, तो अच्छी बात है। सर आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को भी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि इस वीडियो से आपको एक सीख मिला होगा कि जैसे कि हमें अच्छे गाने को सपोर्ट करना है और गंदे गाने को इग्नोर करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।